प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से बेहतर है। परहेज इलाज से बेहतर है। अर्थात यदि हम पहले से ही परहेज करें तो हमें इलाज के लिए जाने की डॉक्टर के पास जरूरत ही नहीं है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अर्थात यदि हम एक सेब रोज खाएं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आज हमने टॉपिक लिया है, वो है कुछ शब्द जैसे अनटू, अनटूवर्ड, अनटोल्ड, अपहोल्ड, not to talk, not to mention, it is today, such as, even if, no less than, whatever, however, headlong। और एक अलग से सेंटेंस छोटा सा। तो सबसे पहले हम पहला ही शब्द लेते हैं, अनटू, UNTO, अनटू। इसका अर्थ होता है तक। वी प्रॉमिस्ड टू बी फेथफुल unto last breath। अर्थात हमें आखिरी सांस तक we promised to be faithful, वफादार रहना है। आखिरी सांस तक हमें वफादार रहना है, हमने ये प्रॉमिस किया है। we promised, हमने ये प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, to be faithful, वफादार रहने के लिए, unto last breath, अर्थात आखिरी सांस तक। तो ये इसका अर्थ तक ही है, अनटू, तक। अगला शब्द है अनटूवर्ड। अनटूवर्ड माने होता है अप्रिय। अप्रिय, जो प्रिय ना हो, अप्रिय। नो अनटूवर्ड इंसिडेंट टुक प्लेस इन द फंक्शन। नो अनटूवर्ड, कोई ऐसी अप्रिय घटना फंक्शन में नहीं हुई। नो अनटूवर्ड, अनटूवर्ड माने अप्रिय, इंसिडेंट माने घटना। नो अनटूवर्ड इंसिडेंट टुक प्लेस इन द फंक्शन, कार्यक्रम, फंक्शन माने कार्यक्रम, कार्यक्रम में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। टुक प्लेस, नहीं हुई। टुक, टेक प्लेस माने होना। टुक यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का है ये सेंटेंस। तो नो अनटूवर्ड इंसिडेंट टुक प्लेस इन द फंक्शन, कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना कार्यक्रम में नहीं हुई। अनटोल्ड, ये शब्द बहुत जरूरी है। अनटोल्ड, अनकहा या अनकही। ये देखें सेंटेंस, यू नीड नॉट से एनीथिंग। तुम्हें कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट से एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। योर टीयर्स आर डिस्क्लोजिंग द अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि तुम्हारी आंखों से गिरते हुए आंसू ही तुम्हारी सारी अनकही स्टोरी, कहानी सुना रहे हैं। यू नीड नॉट से एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। योर टीयर्स आर डिस्क्लोजिंग, डिस्क्लोजिंग, क्लोज माने बंद करना, डिस्क्लोजिंग माने खोलना। योर टीयर्स आर डिस्क्लोजिंग द अनटोल्ड स्टोरी, अर्थात सारी अनकही कहानी को कह रहे हैं तुम्हारे बहते हुए ये आंसू। ये है हुआ इसका अर्थ। यू नीड नॉट से एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपहोल्ड माने संभालना। अपहोल्ड, संभालना। वी शुड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखना है। हमें अपने राष्ट्र की गरिमा को, गौरव को, शान को बनाए रखना है। डिग्निटी माने शान, गौरव, गरिमा। तो ये बनाए रखने का मतलब संभालना है। हमें अपहोल्ड माने संभालना या बनाए रखना। वी शुड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन, नेशन माने राष्ट्र। अगला शब्द है नॉट टू टॉक या नॉट टू मेंशन। इसे समझना जरूरी है। इसका अर्थ है कहने की बात ही क्या, ये कहने की बात ही क्या ये है। नॉट टू टॉक माने भी यही है, नॉट टू मेंशन का अर्थ भी यही है, कहने की बात ही क्या है। नॉट टू मेंशन ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, ये कहने की बात ही क्या कि वो फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आने की तो बात ही क्या।
ही कैन नॉट इवन पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में पास भी नहीं हो सकता, इम्तिहान में पास भी नहीं हो सकता। नॉट टू टॉक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि फर्स्ट आएगा, वो तो पास भी नहीं हो सकता, ये अर्थ है। नॉट टू टॉक या नॉट टू मेंशन, दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्थ है कहने की बात ही क्या। अब है इट इज टुडे। इट इज टुडे, हम कहते हैं टुडे तो जानते हैं हम, लेकिन हमें कहना है आज ही, आज ही तुम्हें ये काम करना है, तब क्या कहेंगे? इट इज टुडे, आज ही। इट इज टुडे, आज ही। इट इज टुडे दैट यू हैव टू गो देयर, आज ही तुम्हें वहां जाना है। इट इज टुडे, आज ही, दैट यू हैव टू गो देयर, कि तुम्हें वहां जाना है, आज ही वहां जाना है। ये इस प्रकार से जोड़ दे करके जब कोई बात कही जाती है तो इट इज टुडे आएगा। सच एज, ऐसा या ऐसी जो। इट इज सच ए बुक, ये एक ऐसी किताब है। इट इज सच ए बुक, सच माने सच्चाई नहीं होती है, सच का अर्थ होता है ऐसा या ऐसी। इट इज सच ए बुक, ये एक ऐसी किताब है। एज, जो। यू कैन नॉट फाइंड एनी एल्सवेयर, यानी आप कहीं भी इसको पा नहीं सकते। यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स, आप इसको किसी और जगह पा नहीं सकते। एल्सवेयर ये भी कह सकते हैं हम, एनीवेयर एल्स की जगह एल्सवेयर भी कह सकते हैं। इट इज सच ए बुक, ये एक ऐसी किताब है। एज, जो। यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी और जगह नहीं मिलेगी। एल्सवेयर किसी और जगह। अब अगला है इवन इफ, चाहे। इवन इफ, चाहे, इसका अर्थ होता है, इवन इफ का अर्थ है चाहे। यू शैल हैव टू टेक मेडिसिन, शैल यू के साथ आ रहा है, ध्यान रखें, यू के साथ विल आता है, लेकिन शैल आ रहा है तो क्या है, अर्थ बदल जाएगा, इसमें अवश्य लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यू के साथ हम शैल लगा दें तो अवश्य लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यू शैल हैव टू टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी ही पड़ेगी, ये अर्थ हो जाएगा। यू शैल हैव टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन माने दवाई, यू माने तुम। यू शैल हैव टू टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी ही पड़ेगी। इवन इफ, चाहे। इवन इफ, चाहे। इट इज बिटर, चाहे ये कड़वी है, चाहे यह कड़वी है, बिटर माने कड़वी। अगला शब्द है नो लेस देन, कम नहीं। तो मैंने अंग्रेजी बनाई है, वी आर नो लेस देन एनीवन एल्स, हम किसी से कम नहीं। नो लेस देन, कम नहीं, अर्थ है वी आर नो लेस देन एनीवन एल्स, हम किसी से कम नहीं। ये इसकी हिंदी हुई इस वाक्य की। अब है शब्द वट एवर, चाहे कुछ भी। वट एवर, चाहे कुछ भी। वट एवर द वर्ल्ड में से, चाहे दुनिया कुछ भी कहती है। वट एवर द वर्ल्ड में से, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आई विल मैरी हर, मैं उससे शादी करूंगा, मैं शादी अवश्य करूंगा। आई के साथ जनरली शैल का प्रयोग होता, लेकिन विल का प्रयोग होने पर अवश्य शब्द लगाने की जरूरत नहीं। आई विल मैरी हर, मैं उससे अवश्य शादी करूंगा। वट एवर द वर्ल्ड में से, दुनिया कुछ भी कहती रहे। आई विल मैरी हर, मैं उससे शादी करूंगा, जरूर करूंगा। अब शब्द है हाउ एवर फास्ट। हाउ एवर फास्ट, मैंने जोड़ा है ये फास्ट। हाउ एवर फास्ट, चाहे कितना भी तेज, अर्थ हुआ चाहे कितना भी तेज। हाउ एवर फास्ट यू मे रन, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। हाउ एवर फास्ट यू मे रन, चाहे तुम कितना भी दौड़ लो, कितना भी तेज दौड़ लो। यू कैन नॉट कैच हिम,
यू कैन नॉट टच हिम, तुम उसको छू भी नहीं सकते, तुम उसे पकड़ नहीं सकते, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। ये अर्थ है। हाउएवर फास्ट यू मे रन, यू कैन नॉट टच हिम या यू कैन नॉट कैच हिम। हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग सिर के बल, ये शब्द जानना बहुत आवश्यक है। सिर के बल की अंग्रेजी क्या होगी? कोई सिर के बल अगर गिरा तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? उसकी अंग्रेजी होगी हेडलॉन्ग। हेड माने सिर, हेडलॉन्ग कहेंगे सिर के बल। ए बॉय स्लिप्ड एंड फेल हेडलॉन्ग, एक लड़का फिसला, स्लिप्ड माने फिसला, ए बॉय स्लिप्ड एंड फेल हेडलॉन्ग, और सिर के बल गिरा। फिर से सुने, ए बॉय स्लिप्ड, एक लड़का फिसला, एंड फेल और गिरा, हेडलॉन्ग सिर के बल। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी बनेगी और अंग्रेजी मैंने भी आपको बताई। अब एक सेंटेंस मैंने दिया है, पैसा पैसे को खींचता है। पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा पैसा कम पैसे को खींचता है, कम पैसा ज्यादा पैसे को नहीं खींचता है। ज्यादा पैसे वाले को अगर तुमने पैसा दिखाया तो वो भी खींच लेगा। कहने का मतलब यही है कि कम पैसा ज्यादा पैसे को नहीं खींचता, ज्यादा पैसा कम पैसे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो सेंटेंस है, पैसा पैसे को खींचता है। मनी बिगेट्स मनी, इसकी अंग्रेजी हुई मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। तो ये शब्द मैंने दिए हैं। अनटू का अर्थ है तक, अनटू वर्ड का अर्थ है अप्रिय, अनटोल्ड, अनसेड, ये शब्द भी आ सकता है अनसेड, बिना कहा, अनकहा। अपहोल्ड संभालना, बनाए रखना, नॉट टू टॉक, नॉट टू मेंशन, कहने की बात ही क्या, इट इज टुडे आज ही, सच एज ऐसा जो, इवन इफ चाहे, नो लेस देन कम नहीं, वट एवर चाहे कुछ भी, हाउ एवर फास्ट चाहे कितना भी तेज, हेडलॉन्ग सिर के बल, पैसा पैसे को खींचता है, मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा पैदा होता है, इसकी भी अंग्रेजी यही हुई, मनी बिगेट्स मनी। लव बिगेट्स लव, प्यार से ही प्यार पैदा होता है, लव बिगेट्स लव, प्यार से ही प्यार पैदा होता है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।